संकल्प लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब रिश्वतखोरी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सीतू सेंगर हमीरपुर की आवाज से, आप देख रहे होंगे आज अधिवक्ता संघ ने साफ तौर पर यहाँ पे बोल दिया है कि अगर अब कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी भी तरह की अगर यहाँ पे अब रिश्वत मांगता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिवक्ता संघ ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि आगामी आने वाले चुनाव में अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करने को मजबूर हो जाएंगे। आइए सीधे बात करते हैं बार संघ के अध्यक्ष नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, आखिर क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि विगत एक वर्ष से जब से यहाँ जो है अभिनव चंद्रा करके तहसीलदार यहाँ आए हैं, उसके बाद जो है ज़िले में नंबर 1 की भ्रष्टाचार की तहसील जो है राठ बन चुकी है। हमीरपुर ज़िले में 4 तहसीलें हैं जिसमें नंबर 1 में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तहसील राठ तहसील हो चुकी है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, तहसीलदार और नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ उनको 10 बार हम लोगों ने शिकायतें की, ज्ञापन दिए, उसके बावजूद वो हंस के टाल देते हैं और अभी तक किसी भी ज्ञापन पे और किसी भी बाबू और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले भ्रष्टाचार में जैसे अखिलेश बाबू हैं वो पकड़े जा चुके हैं, कामता बाबू हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उनके वीडियो वायरल हो गए हैं। कुछ लेखपाल भी हैं जो सदर में हैं, राठ मुख्यालय में, वो भी भ्रष्ट हैं। फिर भी इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी ये जो सस्पेंड शुदा और निलंबित और जांच में जो पाए गए हैं, आज भी वो अपने अपने पदों पर बराबर कार्य कर रहे हैं, जिससे देख के और भ्रष्ट कर्मचारियों का मनोबल जो है बराबर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो अदालतों में है वो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, आप मुकदमा दायर करेंगे तो 6-6 महीने तक मुकदमों के दायरा का जो है वो इंद्राज रजिस्टर ही नहीं होता है, कंप्यूटर पर फीड ही नहीं किए जाते हैं। हदबंदी के जो मुकदमे हैं वो 2-2 साल के मुकदमे पुराने पीछे पड़े हैं और आज तक उनकी पैमाइश नहीं की गई है। यदि आप 10,000 और 20,000 रुपये देंगे तो आप कल दायर करिए, आज पैमाइश करा लीजिए, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो 2019 और 2020 की हदबंदी की फाइलें पड़ी हुई हैं। मैं उदाहरण सहित पत्रावलियाँ पेश कर सकता हूँ कि आज तक कई बार एसडीएम को ज्ञापन दिया है, हर बार एसडीएम केवल एक लाइन का आदेश कर देते हैं, जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा एसडीएम साहब दूसरी कोई बात प्रार्थना पत्र में नहीं लिखते हैं। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जब दोबारा शिकायत करो तो दोबारा भी उनको वही लिख देना है कि जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। ना कार्रवाई होना है, ना जांच होना है, और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। बंटवारे के मुकदमों में है, कोराफाट में है, बिना 5,000 रुपये लिए लेखपाल रिपोर्ट लगाने को तैयार नहीं। सॉल्वेंसी में 1% से कम पैसा लिए, कोई नीचे से ऊपर तक जो है पैसा मिलेगा तभी सॉल्वेंसी बनाई जाएगी। रिन्यूअल के लाइसेंस में बिना पैसा लिए होने नहीं है। तो कोई भी काम अगर आप साधारण दरखास्त भी अगर देंगे, जैसे नगर पालिका में मकान बनाने की दरखास्त दी जाती है, उसमें तहसील से केवल एक नोटिस एक लाइन का लगता है कि क्या विवादित भूमि नजूल की संपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा वहाँ नहीं देंगे तो वो नजूल एक लाइन की रिपोर्ट ये नहीं लगेगी कि विवादित प्लाट जो है वो नजूल का है या नहीं है, केवल एक लाइन की रिपोर्ट है। एक प्रार्थना पत्र एक काश्तकार ने दिया है, जुलाई 2022 का दिया हुआ प्रार्थना पत्र है नगर पालिका का परमिशन का, और आज तक यहाँ पड़ा है। आज भी जो है उसमें केवल एक लाइन की रिपोर्ट लगना थी कि विवादित प्लाट नजूल की संपत्ति नहीं है, वो आज भी नहीं लगा दी गई। एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने लिख दिया, नायब तहसीलदार स्वयं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। नायब तहसीलदार के पास पहुँचती है, वो कानूनगो के पास भेज देते हैं, कानूनगो के पास पहुँचती है, वो दूसरे लेखपाल के पास भेज देते हैं। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लास्ट में अभी ताज़ी घटना हुई थी, एक हमारे यहाँ बारीलाल अहरवार एक वकील साहब हैं, 1 से 7-17 में ये है कि अगर आपको जमानत भरना है तो 100 रुपये मूल्यम के हिसाब से आपको देना है। किसी पत्रावली में अगर 4 मूल्यम है तो आप 400 रुपये देंगे, तभी आपको जो है उनकी जमानत तस्दीक होगी। एसडीएम साहब हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जमानत आपको मिल जाएगी। पिछले इतवार के दिन 9 तारीख को बारीलाल अहरवार ने एक प्रार्थना पत्र दिया जमानत के लिए। तो उस दिन जो है जो सीए बाबू हैं, सीए बाबू ने ये कहा कि भाई आज तो संडे है, आज जो है आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा, आज 100 रुपये में नहीं देंगे। बारीलाल ने कहा हम तो 100 रुपये देते रहे, 100 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा तो आपका मूल्यम जेल जाएगा। बारीलाल ने एसडीएम साहब को फ़ोन किया तो एसडीएम साहब बोले भाई आप ये लिख के दे दीजिए कि ये मूल्यम बाहर निकल के दोबारा कोई घटना नहीं करेगा। बारीलाल वकील साहब ने कहा कि भाई ये तो 3 से 2 की जमानत भी होती है, तो उसमें भी ये लिख के नहीं मांगा जाता है कि आप दोबारा ये कत्ल तो नहीं करेगा। तो बोले तब तो आपका मूल्यम जेल जाएगा। बारीलाल जी वहाँ से चले आए। बाद में दूसरे वकील साहब गए तो उन्हीं अहमद साहब से जो सीए बाबू हैं उन्होंने 400 रुपये दिए और उनने मूल्यम को छोड़ दिया। विवाद यहाँ से शुरू होता है कि अगर मूल्यम जेल जाएगा या वकील ने अगर लिख के नहीं दिया है तो फिर उस मूल्यम को जेल जाना चाहिए।
वो जो मुलजम जो जिसके लिए 200 रुपये मांगे जा रहे थे, बाद में 400 रुपये देने पे कैसे छूट गया? जो एसडीएम साहब कह रहे थे कि भाई अगर आप सर अध्यक्ष जी मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो ये क्या है? ये है कि चूंकि हमारी हड़ताल 12 तारीख से यहाँ चल रही है, 12 तारीख से अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि प्रशासन को मनोबल बढ़ाने वाले हमारे यहाँ के राजनेता भी हैं। यहाँ के अगर नेता लोग चाहें तो ये भ्रष्टाचार इतना न बढ़ता। विधायक को भी जानकारी है, जिला पंचायत सदस्य को भी जानकारी है, शहर मतलब जितने भी लोकल स्तर के नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, सबको पता है कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। एक उदाहरण अभी आपको हम बता दें कि साफ तौर पर बताया, आप उनकी जो भावना है जिस तरह से उन्होंने व्यक्त की, उससे साफ नजर आता है कहीं ना कहीं आला अधिकारी लिप्त है। कैमरा पर्सन समीर मिर्जा के साथ मैं सीतू, हमीरपुर की आवाज से। प्रशासन